झारखंड हरे भरे रहस्यों की धरती है। इसके नाम का मतलब है जंगलों की जमीन और यह इस नाम को खूबसूरती से निभाता है। पुराने साल के पेड़ों के बड़े बड़े हिस्से ऊंचे खड़े हैं। उनकी पत्तियां हल्की हवा में सरसरा रही हैं। पुराने समय की कहानियां कह रही हैं। यहाँ की हवा अलग है। यह साफ है और नम मिट्टी, जंगली फूलों और देवदार की पत्तियों की खुशबू से भरी है। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है, वे जीवित सांस लेने वाली जगहें हैं जो अपनी शैडोदार गहराइयों में अनगिनत अजूबे छिपाए हुए हैं। वे आपको शोरगुल वाले शहर को पीछे छोड़कर एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए बुलाते हैं जहां प्रकृति का संगीत ही एकमात्र आवाज है जिसे आप सुनते हैं। सरसराती पत्तियों और दूर से आती चिड़ियों की आवाजों का एक सिम्फनी। कल्पना कीजिए कि अलार्म घड़ी की आवाज से नहीं, बल्कि पत्तियों की घनी छतरी से छनकर आती नरम सुनहरी रोशनी से जागना। यही झारखंड के जंगलों का वादा है। बेतला नेशनल पार्क और सारंडा फॉरेस्ट जैसी जगहें सिर्फ नक्शे पर मौजूद डेस्टिनेशन नहीं है, वे दूसरी दुनिया के प्रवेश द्वार हैं। यहाँ जीवन की लय धीमी और जानबूझकर होती है, जो सूरज के उगने और ढलने से तय होती है। जंगल शांति का एहसास कराते हैं जो कहीं और मिलना मुश्किल है। यह एक ऐसी जगह है जहां धीरे धीरे चलना है, गहरी सांस लेना है और बस पल में मौजूद रहना है। प्रकृति की शांत महिमा से घिरा हुआ है जो अपने सबसे शुद्ध और सबसे शांत रूप में है। इन जंगलों की पुकार प्राचीन और शक्तिशाली है। यह हमारे उस हिस्से से बात करती है जो धरती से जुड़ाव चाहता है। सदियों से इन जंगलों ने यहाँ रहने वाले लोगों को आश्रय, भोजन और सांत्वना दी है। वे स्थानीय संस्कृति और लोक कथाओं में गहराई से बुने हुए हैं। हर धारा और पहाड़ी की अपनी कहानी है। यहाँ चलना जीवित इतिहास से चलना है। अपने पैरों के नीचे जमीन की धड़कन महसूस करना है। यह खोज करने, खोजने और अंतहीन हरियाली में खुद को खो देने का निमंत्रण है। एक ऐसा जुड़ाव का एहसास ढूंढना जो आधुनिक दुनिया अक्सर हमसे छीन लेती है। इन हरे भरे स्वर्गों में घूमना एक अद्भुत कहानी की किताब खोलने जैसा है। रास्ते में हर मोड़ एक नया अध्याय खोलता है। आपको चिकने भूरे पत्थरों पर कलकल करती एक धारा मिल सकती है। उसका पानी इतना साफ है कि आप उसके तल पर बड़े कंकड़ गिन सकते हैं। या आप सूरज की रोशनी में नहाया हुआ एक खुला मैदान देख सकते हैं जहां हर कल्पना योग्य रंग के जंगली फूल खुशी से खिले हुए हैं। ये जंगल सरल फिर भी गहरे सौंदर्य का खजाना है। वे हमें जीवन की सरल खुशियों की याद दिलाते हैं। सूरज की गर्मी, छाया की ठंडक और पेड़ों का शांत साथ जो पीढ़ियों से खड़े हैं, दुनिया को गुजरते हुए देख रहे हैं। झारखंड के जंगल जीवन का एक हलचल भरा महानगर है। हालांकि इसके निवासी पंखों वाले, चार पैरों वाले और पत्तीदार किस्म के हैं। राजसी साल का पेड़ परिदृश्य पर हावी है। इसकी लंबी सीधी सूंड आकाश तक पहुंच रही है। लेकिन करीब से देखें और आपको महुआ जैसे अन्य पेड़ों की एक विस्तृत विविधता दिखाई देगी, जिसके फूलों का उपयोग एक मीठा पेय बनाने के लिए किया जाता है। और मजबूत टीक, जंगल का फर्श फर्न, झाड़ियों और औषधीय जड़ी बूटियों का एक कालीन है जिसका उपयोग स्थानीय समुदायों ने सदियों से किया है। वसंत में जंगल की ज्वाला के पेड़ नारंगी रंग के फूलों में फूट पड़ते हैं, जिससे पूरा जंगल रंग से भर जाता है और अनगिनत पक्षियों और कीड़ों को आकर्षित करता है। जैसे जैसे आप और अंदर जाते हैं, आपको यहाँ रहने वाले जीवंत पशु जीवन के बारे में पता चलता है। आपको शाखा से शाखा पर कूदते लंगूरों की खुशहाल बकवास सुनाई दे सकती है। उनकी लंबी पूंछ सुंदर रिबन की तरह उनके पीछे पीछे जाती है। चित्तीदार हिरणों या चीतल के झुंड एक घास के मैदान में शांति से चरते हुए देखे जा सकते हैं। उनके कान हल्की सी आवाज पर भी हिलते रहते हैं। यदि आप बहुत शांत और बहुत भाग्यशाली हैं, तो आपको शर्मीले भौंकने वाले हिरण की झलक भी मिल सकती है। जंगल जंगली सुअरों का भी घर है, जो जड़ों की तलाश में झाड़ियों में सूंघते रहते हैं, और चालाक सियार, जिसकी हौल अक्सर शाम की चुप्पी को चीर देती है। इन जंगलों के सच्चे दिग्गज हाथी हैं। पेड़ों के बीच चुपचाप चलते जंगली हाथियों के झुंड को देखना एक ऐसा अनुभव है जो हमेशा आपके साथ रहता है। वे इस विशाल जंगल के कोमल माली हैं,
जो घूमते हुए परिदृश्य को आकार देते हैं। जब हम उन्हें सुरक्षित दूरी से देखते हैं तो हम उनकी इमेंस शक्ति और बुद्धिमत्ता को महसूस कर सकते हैं। जंगल तेंदुए जैसे शिकारियों का भी एक गढ़ है जो छलावरण का एक मास्टर है, जो बिखरी हुई रोशनी में एक छाया की तरह चलता है। हालांकि शायद ही कभी देखा जाता है, बस यह जानना कि वे वहां हैं किसी भी जंगल की सैर में एक रोमांचक किनारा जोड़ता है, इस जगह के जंगली दिल की याद दिलाता है। हवा खुद पंखों के फड़फड़ाने और पक्षियों के चहचहाने से जीवंत है। एक भारतीय रोलर का शानदार नीला रंग जो अतीत में चमकता है, एक लाल मूंछ वाले बुलबुल की खुशहाल पुकार, या एक पेड़ के तने पर ऊंचाई पर एक कठफोड़वा का लयबद्ध ढोल बजना आम आवाजें हैं। रंगीन तोते कैनोपी में झगड़ते हैं, जबकि एक कबूतर का सोलफुल कूक आपकी सैर के लिए एक शांतिपूर्ण साउंड ट्रैक प्रदान करता है। रात में जंगल बदल जाता है और एक उल्लू की हूटिंग प्रमुख आवाज बन जाती है। हर प्राणी, बड़ा और छोटा, जीवन के इस जटिल जाल में एक भूमिका निभाता है, जिससे जंगल एक गतिशील और हमेशा बदलती दुनिया बन जाता है। जंगल के रास्ते पर चलने में एक खास तरह का जादू होता है। पगडंडी पक्की सड़क नहीं, बल्कि नरम मिट्टी का एक संकरा रास्ता है जो गिरी हुई पत्तियों की चादर से ढका है, जो हर कदम पर आपके पैरों के नीचे धीरे से चरमराती है। सूरज की रोशनी लुका छिपी खेलती है, ऊपर घनी छतरी से छनकर आती रोशनी और छाया के बदलते पैटर्न से रास्ते को चमकाती है। आपको रोमांच का एहसास होता है, अज्ञात की ओर बढ़ने का, भले ही रास्ता साफ हो। यह इंद्रियों के लिए एक यात्रा है। आपकी आंखें हरे रंग के अंतहीन शेड्स पर दावत देती है और आपके कान जंगल के सूक्ष्म ऑर्केस्ट्रा में ट्यून हो जाते हैं। हर आवाज और हलचल के साथ उत्साह बढ़ता है। झाड़ियों में अचानक हुई सरसराहट से आपकी दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। क्या यह सिर्फ हवा है या शायद कोई छोटा जानवर भाग रहा है? आप रुकते हैं, ध्यान से सुनते हैं और पेड़ों को स्कैन करते हैं। फिर आप इसे देख सकते हैं, एक विशाल गिलहरी जिसकी झाड़ीदार पूंछ है, एक शाखा पर रुककर आपको उत्सुक आंखों से देखती है और फिर तने पर चढ़ जाती है। खोज के ये छोटे क्षण वन्यजीव ट्रैक के सच्चे खजाने हैं। यह जल्दी से एक गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि यात्रा और जंगल द्वारा रास्ते में दिए जाने वाले शांत आश्चर्यों का आनंद लेने के बारे में है। वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक घर में देखना एक गहरा रोमांचक अनुभव है। यह चिड़ियाघर में जानवरों को देखने से बहुत अलग है। यहाँ आप उनकी दुनिया में एक मेहमान हैं। आप एक पानी के पास एक आरामदायक जगह पा सकते हैं और धैर्यपूर्वक इंतजार कर सकते हैं, नजर से छिपे हुए। जल्द ही हिरणों का एक परिवार सावधानी से पानी पीने के लिए आ सकता है, उनकी परछाइयां पानी की सतह पर चमकती हुई। या आप एक मोर को अपनी शानदार पूंछ फैलाते हुए देख सकते हैं। दोपहर के सूरज में इंद्रधनुषी रंगों का एक चमकदार प्रदर्शन। ये शुद्ध अनस्क्रिप्टेड सुंदरता के क्षण हैं। आपके और जंगली जीवों के बीच एक शांत जुड़ाव है, जिन्हें आप देखने के लिए भाग्यशाली हैं। जैसे जैसे दिन ढलता है, जंगल का माहौल बदल जाता है। रोशनी नरम हो जाती है, लंबी छाया डालती है और आकाश को नारंगी और गुलाबी रंग के ह्यूज में रंगती है। दिन के पक्षियों की आवाजें फीकी पड़ जाती हैं। उनकी जगह क्रिकेट की चहचहाहट और रात के जीवों की आवाजें लेती हैं, जो हिलना शुरू कर देते हैं। शाम ढलने पर वापस चलना एक अलग तरह का रोमांच है। परिचित रास्ता अब रहस्यमय लगता है और हर छाया एक रहस्य समेटे हुए लगती है। यह शांत चिंतन का समय है, दिन के अनुभवों के लिए गहरी कृतज्ञता महसूस करना और जंगल की जंगली अनछुए सुंदरता के लिए। जंगल का सही मायने में आनंद लेने के लिए हमें इसमें रिस्पेक्टफुल मेहमानों के रूप में प्रवेश करना चाहिए। पहला नियम सरल है, कोई निशान न छोड़े। इसका मतलब है कि अपना सारा कचरा अपने साथ वापस ले जाना। एक छोटा सा प्लास्टिक रैपर एक छोटे जानवर को नुकसान पहुंचा सकता है या सालों तक साफ जंगल के फर्श को प्रदूषित कर सकता है। निर्धारित रास्तों पर रहना महत्वपूर्ण है। रास्ते से भटकने से घोंसले बनाने वाले पक्षियों या सोते हुए जानवरों को परेशान किया जा सकता है
और यह नाजुक पौधों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जंगल का अपना नाजुक संतुलन है और हमारा काम धीरे धीरे चलना है, इसके सुंदर चेहरे पर कोई निशान छोड़े बिना। जब आप ट्रैकिंग पर होते हैं तो सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमेशा एक स्थानीय गाइड के साथ जाना सबसे अच्छा होता है जो जंगल को अच्छी तरह से जानता हो। वे उन चीजों को इंगित कर सकते हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, वे जंगली जानवरों के व्यवहार को समझते हैं। हरे या भूरे जैसे अर्थी रंगों में आरामदायक जूते और कपड़े पहनने से आपको घुलने मिलने और वन्य जीवों को डराने से बचने में मदद मिल सकती है। एक छोटी सी फर्स्ट एड किट, ढेर सारा पानी और कुछ स्नैक्स ले जाना भी बुद्धिमानी है। अपने गाइड के निर्देशों को सुनना, खासकर हाथियों जैसे बड़े जानवरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के बारे में, यह सुनिश्चित करता है कि आपका साहसिक कार्य रोमांचक और सुरक्षित दोनों हो। ये ट्रैक सभी के लिए एक अद्भुत अनुभव है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े वयस्कों तक। एक बच्चे के लिए जंगल एक विशाल खेल का मैदान और एक प्राकृतिक क्लासरूम है। वे विभिन्न पेड़ों की पहचान करना, पक्षियों की आवाज सुनना और कीड़ों को करीब से देखना सीख सकते हैं। यह उनकी जिज्ञासा को जगाता है और प्रकृति के लिए जीवन भर का प्यार पैदा करता है। वयस्कों के लिए यह स्क्रीन और समय सीमा से डिस्कनेक्टेड होने, तनाव कम करने और कुछ वास्तविक और मौलिक से फिर से जुड़ने का मौका है। जंगल में एक साझा पारिवारिक साहसिक कार्य सुंदर यादें बनाता है, जो किसी भी भौतिक उपहार से बहुत अधिक समय तक रहती हैं। साझा आश्चर्य और खोज के माध्यम से बंधन मजबूत करते हैं। आखिरकार ये ट्रैक सिर्फ रोमांच का एक दिन प्रदान करने से कहीं अधिक करते हैं। वे हमारे और प्राकृतिक दुनिया के बीच समझ का एक पुल बनाते हैं। जब आप इन जंगलों से गुजरे हैं और यहाँ जीवन की सुंदरता और नाजुकता देखी है, तो आप अधिक गहराई से परवाह करना शुरू कर देते हैं। आप समझते हैं कि हमें इन जंगलों की रक्षा क्यों करनी चाहिए। वे हमारे ग्रह के फेफड़े हैं और अनगिनत प्रजातियों के लिए एक अभयारण्य है। यह हमारा कर्तव्य है कि झारखंड के कानाफूसी करते जंगल भविष्य की पीढ़ियों के लिए बने रहें, ताकि वे भी इन रास्तों पर चल सकें और वही ऑव और वंडर का अनुभव कर सकें जो हम आज करते हैं।